मैं 24 न्यूज़ से मोहम्मद शाहरुख। आज हम बात करेंगे कि वारदात क्या होती है और वारदात के खुलासे क्या होते हैं। तो आज हमारे साथ में जिस तरह से आप देखते हैं रामफुल जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो काफ़ी कार्रवाई पे जिस तरह से उन्होंने अंजाम दिया है। जैसे कल की कार्रवाई देख लो कि जो चाइनीज़ मंजा होता है, चाइनीज़ मंजा से कितने लोगों को नुकसान है, कितने लोगों के जैसे किसी की गर्दन कट जाती है, काफ़ी ऐसे नुकसान देखने को मिलते हैं। पर जो दुकानदार होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो अभी तक बाज नहीं आते, तो उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो हम सबसे पहले तो रामफुल मीणा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और किस किस तरह से कार्रवाई पे पूरा अंजाम देते हैं। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जन्मदिन भी है आज और काफ़ी आप 2 महीने में काफ़ी आपने कार्रवाई की है, काफ़ी जनता की तरफ आपने अपना विश्वास बनाया है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जनता को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार है। तो इस पे चाइनीज मांझा, जो जैसे कोई पदार्थ छड़ा हुआ हो, ऐसा कोई मांझा जिससे आम जन को हानि होती है, पशु पक्षियों को हानि नहीं होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे मांझा से पतंग नहीं उड़ाएं। वैसे कलेक्टर साहब ने भी आदेश फरमाए हैं कि 6 से 8 सुबह और शाम को 5 से 7 पतंग नहीं उड़ेंगे। उसके बावजूद समय में मान लो पतंग आम आदमी उड़ाता है तो कच्चे धागे का प्रयोग करें ताकि आम जन को नुकसान नहीं हो। सर अभी आपने कार्रवाई भी की है, लगातार आपकी टीम कार्य कर रही है, तो कितने लोगों को भी गिरफ्तार किया, कितने ऐसे लोग पकड़ में आए? जैसे ही 4 तारीख को हमारे पैंथर साहब, कमिश्नर साहब और डीसीपी नॉर्थ साहब का आदेश था कि चाइनीज मांझा किसी भी सूरत में दुकानों पे हल्के में नहीं बिकना चाहिए, इस पे प्रतिबंध है। तो हम लगातार वॉच करते रहे दुकानों पे, गोदामों पे। तो हमारे जवान डीएसटी नॉर्थ से गंगाधर कांस्टेबल की सूचना पर हमारे ये हल्का है नटवाड़ा हाउस, पुराना आमिर रोड, वहाँ एक गोदाम में मांझा की सूचना थी कि चाइनीज मांझा भारी मात्रा में है। हम मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुंचकर जो गोदाम मालिक ये अल्ताफ कुरैशी था, उससे पूछताछ की। उसने कहा कि मेरा गोदाम है और साहब मैं ही ये मांझा रखता हूँ, क्योंकि ये मांझा पहले से उनके पास था। उनसे पूछताछ की, तफ्तीश का विषय था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पुराना माल रखा हुआ है और वो मैं बेचता नहीं हूँ। हालांकि बेचने के लिए रख रखा कुछ चंद पैसों के लिए, क्योंकि एक चरखी 500 रुपये में वो बेचते हैं। सूचना थी हमको, बेच रहे थे, तो 500 रुपये का वो एक लोभ हो जाता है, लेकिन ये नहीं देखते कि आम पब्लिक को कितना इनसे नुकसान हो रहा है। कई बार आए दिन अखबारों में आती है कि किसी की गर्दन कट गई, किसी का हाथ कट गया, कोई पक्षी घायल हुआ पड़ा है, वो सिर्फ ये मांझे के कारण से। क्योंकि ये मांझा इतना हार्ड होता है कि इसको खींचने पर हाथ में गचक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। और इसे 100% मान लो, यदि बाई द वे मोटरसाइकिल वाला जा रहा है और उसके हेलमेट पहन रखा है और गर्दन में लग गया तो उसकी गर्दन कटेगी 100%। सर अभी कितनी मात्रा में अभी बरामद हुआ, कितनी जैसे आप? अभी हमने ये जो अल्ताफ कुरैशी हैं, ये गोदाम के मालिक थे, यहाँ से हमने चाइनीज मांझा भारी मात्रा में बरामद किया। इसमें 8 कार्टून थे। 8 कार्टूनों में एक कार्टून में 60 चरखी थी और एक चरखी में 2000 गज मांझा रहता है। तो कुल मिला के ये 480 चरखियां बरामद की थी। इससे बड़ी कार्रवाई मैंने कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन काफी अच्छी मात्रा में ये माल बरामद हुआ और इसने माल पहले बेच भी चुका होगा, क्योंकि सूचना बराबर जैसे ही सूचना मिली हमने कार्रवाई की। बाकी सूचना थी कि पहले से ही बेच रहा है। लगातार प्रेस नोट जारी होते हैं कि काफ़ी आप कार्रवाई करते हैं, जनता के बीच में इस तरह से जाते हैं, काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए भी हैं और इतने अच्छी तरीके से आप अंजाम देते हैं पूरे को, उस तरह से क्या देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं हमारे कमिश्नर साहब, वो पैंथर साहब और डीसीपी नॉर्थ साहब को धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत कि इतनी अच्छी टीम। ये कहते हैं ना कि जब राजा मेहरबान तो अपना आप गधा पहलवान रहता है, तब अच्छी टीम, अच्छे अधिकारी, अच्छे ऑफिसर्स रहते हैं तो नीचे वाले उससे भी अधिक कार्रवाई करके उनको बताते हैं। मेहनत
दिन रात मेहनत करके लगन से कार्रवाई करो तो 100% अपराधी पकड़ में आएंगे। मेरी यहाँ पोस्टिंग कमिश्नर साहब ने करीब 2 महीने हो गए मुझे, तो 2 महीने से जैसे पोस्टिंग की तो सबसे पहले तो नवंबर दिसंबर में टारगेट रहता है पेंडेंसी कम करना। उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी मेहनत और लगन से करीब 30-35 महंगे फ़ोन बरामद किए चोरों से, उसमें मुलजिम भी गिरफ्तार किए। और ये चोर उचक्के असामाजिक तत्व ऐसे लोग लगभग 80-85 के करीब मैंने गिरफ्तार किए हैं और जिनको कोर्ट में पेश किया है। और मेरे रहते हुए मैंने एनडीपीएस की भी कार्रवाई की है। और मैं आम पब्लिक को भी ये कहना चाहता हूं कि नशा एक ऐसी चीज है कि नशा पूरे समाज को बर्बाद कर देता है। और नशा के खिलाफ मेरे अधिकारी भी सख्त खिलाफ हैं, समय समय पे निर्देश देते रहते हैं। और मैं सबसे पहले मेरा यही फोकस रहता है कि हल्के में जहां में भी मेरी पोस्टिंग रहती है नशा किसी भी प्रकार का नहीं बिके और ना ही कोई करे। मैं समय समय पर नशा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करता हूं और नशा पीने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करता हूं। तो मेरी सबसे यही अर्ज है कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें और बच्चों की संगति का विशेष ध्यान रखें कि बच्चा किस संगति में बैठ रहा है, क्योंकि जहां जैसी संगति होगी बच्चा को उसी प्रकार की आदत लगेगी। तो मैंने मेरे रहते हुए करीब 16 ई रिक्शाओं की बैटरी बरामद की, 3 ई रिक्शा बरामद किए हैं, 30 के लगभग 30 से अधिक ही थे मोबाइल हाई कीमत के बरामद किए। मोटरसाइकिल करीब 3-4 मोटरसाइकिल बरामद की, क्योंकि मुझे 2 महीने हुए हैं तो मैंने मेरी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। और मैं चाहूँगा कि मेरे अधिकारियों की जो मंशा है उस पर मैं खरा उतरूं और दिन रात मेहनत करके और मैं मेरे कार्य को अंजाम दूं और अपराधियों की सतह तक पहुंचूं। वैसे हमारे दिसंबर में तो अक्सर पेंडेंसी का ज़्यादा दबाव रहता है, क्योंकि पेंडेंसी भी फाइलों का निस्तारण करना भी, कोर्ट में एफआईआर चालान पेश करवाना, सारा एक काफ़ी जिम्मेवारी के साथ काम करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सफलता के 4 सूत्र हैं। सबसे पहले ईमानदारी, उसके बाद में समझदारी, फिर जिम्मेदारी और फिर बहादुरी। यदि आदमी इन 4 सूत्रों के अनुसार कार्य करे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो 100% सफल होगा। रामफूल जी, आज आपका जन्मदिन भी है और आप बाकायदा आप ड्यूटी पे भी हैं, काफ़ी चुनौतियों का सामना पड़ता है, तो कोई घर के लिए आप किस तरह से टाइम निकालते हैं? क्योंकि एक पर्सनल खुद की भी लाइफ होती है। आपने 2 महीने में काफ़ी अपने अधिकारी के सामने भी बता दिया कि काफ़ी एक्शन में रहते हैं आप, तो थोड़ा कुछ टाइम आपके लिए कैसे निकाल पाते हैं आप? देखो, मैं मेरी जॉब से एकदम खुश हूं, मेरे अधिकारियों की तरफ से मैं बहुत खुश हूं कि ऐसे अफसर होने चाहिए ताकि समाज में कोई भी आदमी अपराध करने का दुस्साहस नहीं करे। मैं रहा समय का, तो समय मेरे परिवार भी समझता है कि पुलिस में कितना समय मिलता है और कितना हम दे पाते हैं। लेकिन परिवार खुश रहता है कि भाई अपने आदमी या अपना परिवार का मेंबर अपराधियों को पकड़कर उनको सजा दिलाने में, तो वो उनके लिए समय में तो नहीं रहता। उनके लिए ये होता है कि अपराधी को पकड़ो और उसकी किया की सजा दिलाओ, तो वो महत्वपूर्ण होता है, न कि समय। परिवार को समय रात को पता है कि 11 बजे से पहले थाना नहीं छोड़ पाते हैं, 11 बजे बाद जाते हैं, तो जाने के बाद आधा घंटा पहुंचने में भी लगता है, खाना खाते सोते हैं, फिर सुबह वही 9-10 बजे वापस तैयार होके पहुंचते, इतना ही समय दे पाते हैं। तो इतना समय भी बच्चों का ये है कि भाई उनके घर पहुंच जाए और उनके हाथ का खाना खा लें, तो भी ये सफिशिएंट, बच्चे खुश रहते हैं। आज आपका जन्मदिन है तो उसके लिए अलग से कुछ आप करते हैं? नहीं, जन्मदिन है तो मेरा जन्मदिन है, उसको मैं सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू बोलता हूं। उसके बावजूद मेरा एक मनसा है कि मैं मेरे स्टाफ को मेरी तरफ से जन्मदिन की मुबारक की गिफ्ट एक बेडशीट देना चाह रहा हूं। वो अभी मैं वितरण करूंगा मेरे थाने में।
मेरा सारा स्टाफ को, कि ताकि स्टाफ भी एक अपने आप में खुशी महसूस करे और ऐसा महसूस करे कि कोई काम के लिए आगे से दौड़ कर करे। क्योंकि काम, कोई भी अपराधी को पकड़ो या कोई भी अपराध का खोलना, ट्रेस करना, सब नीचे के कर्मचारियों के ऊपर होता है। यदि नीचे के कर्मचारी अच्छे होते हैं तो अफसर तो खाली निर्देश देता है, तो नीचे के कर्मचारी अच्छे होते हैं तो अपना आप ही सारे काम अच्छे होते चले जाते हैं और अपराधियों में डर रहता है। तो अभी हमने रामफुल जी से बात की कि नशे के खिलाफ जिस तरह से भी जितने भी कदम उठाना पड़ते हैं कि नशे के लिए काफ़ी लोगों को जिस तरह से हिरासत में भी लिया जाता है और काफ़ी एक्शन भी लिए जाता है, जैसे मोबाइल चोरी हो, मोबाइल पे भी काफ़ी कार्रवाई की है। 2 महीने में इतना साबित करके ईमानदारी से अगर कोई भी अपन कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो जिस तरह से जन्मदिन भी था आज रामफुल जी का भी, फिर भी ये बता रहे कि मेरे को आज मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करना है, मिलजुल के मेरे स्टाफ के साथ में रहना है, क्योंकि स्टाफ की एक तरीके से जब मिल के साथ में रहते हैं तो काफ़ी कार्रवाई को जल्दी से अंजाम दे पाते हैं।